हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वर्ग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे सर्कल्स चैप्टर है, उसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए बच्चों, उन सभी को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज को, जिनको हम टोटल 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं और हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आंसर तक सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswack पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप चाहो तो शीट को डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट यहां से क्लियर कीजिए, या फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आएगी, कोई और वे नहीं है मैथ्स सीखने का। ठीक है, नोट्स थ्योरी रट्टा वट्टा कुछ नहीं काम आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अपने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं सर्कल्स के। आज हमारा ये 3rd लेक्चर है, पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑन कोड। इंटरसेप्ट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज भी हम थोड़े 2-3 क्वेश्चन करेंगे कोड वाले। ठीक है, चलिए तो पोजीशन ऑफ पॉइंट को देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। अगर आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है, लेट्स से वो पॉइंट आपका कहीं पे बाहर है, सर्कल के बाहर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, राइट। ये पी पॉइंट सर्कल के बाहर है और ये सर्कल है, इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं बच्चों, तो आपको साफ दिख रहा है ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अगर पी पॉइंट बच्चों सर्कल के बाहर है, आउटसाइड दी सर्कल है, तो ओपी विल बी ग्रेटर देन आर। बट यही अगर पी पॉइंट सर्कल पर हुआ, यही अगर पी पॉइंट सर्कल पर हुआ, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। तो अगर OP इज इक्वल टू आर है तो P किस पर है? सर्कल पर है। OP किसको बोल रहे हैं? वो सेंटर को। तो C की जगह अपन सेंटर O लिख लेते हैं। ठीक है, और ये P पॉइंट अगर अंदर हुआ तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? रेडियस से कम होगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो सर्कल के अंदर होगा, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो सर्कल पर होगा, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो सर्कल के बाहर होगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बच्चों ये सेकंड मेथड का प्रूव आता है। सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड से ही आता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो है वो हर कर्व में लग जाता है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, वो सब में लग जाता है। बट ये जो फर्स्ट मेथड है ये सिर्फ सर्कल में लगता है। तो सेकंड मेथड क्या बोलते हैं? इसका प्रूफ इसी से ही आता है बच्चों। अगर S1 लेस देन 0 है तो P अंदर होगा, इक्वल टू 0 तो P ऑन द सर्कल होगा, ग्रेटर देन 0 तो P आउटसाइड द सर्कल होगा, राइट। अब S1 क्या बोला है ये तो हमें भूल ही गए सर, ये भी बता दो थोड़ा सा। S1 क्या था? S1 कुछ नहीं है बच्चों, पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो। पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो लेफ्ट साइड में। सारी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, राइट हैंड साइड को 0 बना दो और फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो अगर S1 नेगेटिव है इसका मतलब पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, S1 0 है इसका मतलब ऑन दी सर्कल है, S1 ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आउटसाइड दी सर्कल है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी पे एक एग्जांपल देख लो। ये वाला क्वेश्चन है जैसे बच्चों, तो मैंने पहले क्या बताया था? सारी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ। तो आप क्या करो, 9 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो। फिर S1 निकालो। S1 कैसे निकलेगा? बस लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई है बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट गिवन है उसको पुट कर दो। पॉइंट क्या गिवन है? √5, √5। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 9। तो क्या बन गया ये? 5 + 5 - 9, दैट विल गिव यू 10 - 9 एंड दैट विल गिव यू इक्वल टू 1। 1 है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के केस में मैंने क्या बताया था कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा, राइट। ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द सर्कल। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ट्रू है फॉल्स है? फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दो वीडियो को आगे देखने से पहले। वर्ड क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ऑब्वियसली ये फॉल्स है क्योंकि S1 अपना पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है लाई इनसाइड द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। देन है बच्चों ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर होगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 22 में आया हुआ है। डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 21 में भी आया है। इसके अगला ही है, देख लीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 21 में भी आया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको क्या दिया? सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। अब इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इससे आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। बट आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब जनरल फॉर्म करवाई थी,
कभी भी आप सेंटर रेडियस निकालोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4। तो अगेन फर्स्ट गलती यहाँ पे हो सकती है बच्चों से, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, गलतियां तो करवाई गई, ठीक है। तो पहली गलती यहाँ हो सकती है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को क्या करो 4 से डिवाइड बिफोर फाइंडिंग आउट द सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। चलिए तो 4 से डिवाइड किया, अपने पास क्या आ गया 3x प्लस 2y प्लस k बाई 4, ये आ गया, राइट। माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस k बाई 4, सही लिखा ना मैंने। चलिए तो सेंटर क्या होगा इसका बच्चों, याद है सेंटर क्या बताया था मैंने, नहीं याद तो फर्स्ट लेक्चर देखिए जरूर। क्या बताया था सेंटर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे तो सेंटर आ गया 3/2 कोमा -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, डन है। चलिए सेंटर आ गया। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी देख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो जी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, जी स्क्वायर हो गया आपका 9/4 प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी बोले तो माइनस k बाई 4, राइट है बच्चों। 4 को एलसीएम ले लेते हैं। 4 क्या करो बच्चों, आप एलसीएम ले लो। 4 एलसीएम लिया तो ये बन गया 9 प्लस 4 माइनस k बाई 4। अब ध्यान होगा बच्चों, जो रूट होता है वो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रूट जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या बन गया फिर बच्चों, ये बन गया रूट 13 माइनस के अपॉन रूट 4। रूट 4 को मैं लिख दूंगा 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की। ये आपका रेडियस आ गया। अब बच्चों आप सबको पता है क्या रूट ऑफ -4 डिफाइंड होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। रूट ऑफ -9 डिफाइन होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि रूट के अंदर आपका 13 माइनस के आया है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि 13 माइनस के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या मैं इक्वल टू लूंगा, इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस ही 0 हो गया। रेडियस 0 हो गया तो सर्कल ही नहीं बनेगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं लेंगे यहाँ पे। तो पहली कंडीशन तो के पर यहां से ही आ गई, पहली कंडीशन के पर यहीं से आ गई, कहां से, रेडियस से। तो 13 माइनस के क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो के को आप उधर ले जाओ, के को उधर लेके जाओगे तो क्या आ गया, के लेस देन 13 आ गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो रेडियस से आ गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी तो अपन ने क्या निकाला है, रेडियस और सेंटर ही निकाला है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वाला बच्चों बोल रहा है कि जो सर्कल है वो 4th क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सर्कल जो है वो 4th क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब बच्चों को लग रहा है कि इससे तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, बट इससे भी कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो डायग्राम से देखो। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्या आपकी लेजेंडरी वाई एक्सिस, ठीक है, जो थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधी कर देते हैं इसको, ठीक है। अरे यार, वेयर इज द वाई एक्सिस, ये दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। अब थोड़ी सी सही है। एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस मैंने ऊपर क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे 4th क्वाड्रेंट शो करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जो सर्कल होगा, जो आपका सर्कल है वो 4th क्वाड्रेंट में है। वो कहाँ है बच्चों, 4th क्वाड्रेंट में है, राइट। कहीं भी बना दो, रफ डायग्राम है ये। जो सर्कल है वो 4th क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर देखो बच्चों। सर्कल का सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या है सेंटर बच्चों। सेंटर अपने पास आया था 3/2 कोमा -1, 3/2 कोमा -1, ये सर्कल का सेंटर आया बच्चों। तो सर्कल 4th क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसके लिए भी कंडीशन आएगी बच्चों। क्या कंडीशन आएगी, वो डायग्राम में देखो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर 3/2 कोमा -1 है बच्चों, तो ये कितना है, ये कितना है, पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट। ये कितना है, ये 3/2 है। कितना है ये, 3/2, ठीक है, राइट। और ये कितना है, सेंटर का x एक्सिस से डिस्टेंस, और यू कैन से पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस विच इज y कोऑर्डिनेट। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 है और ये है 3/2। क्लियर, यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर जो सर्कल 4th क्वाड्रेंट में होगा, तो ये जो 1 है बच्चों, ये 1 रेडियस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 जो है वो रेडियस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 1 जो है बच्चों वो रेडियस से छोटा हो गया, तो आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस है और ये 1 है। तो सर्कल जो है एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर चला जाएगा, 1st क्वाड्रेंट में चला जाएगा।
बट क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि सिर्फ कहाँ होना चाहिए, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो जब आपने सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया तो आपको साफ दिख रहा है कि ये जो 1 है ये रेडियस से बड़ा होगा। इन द सेम फैशन यू कैन से 3/2 भी रेडियस से बड़ा होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की ये कंडीशन आई है अपने पास। क्या कंडीशन आई है कि जो 1 है और यू कैन से जो रेडियस है वो 1 से छोटा होना चाहिए और रेडियस जो है वो 3/2 से भी छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आएगी इफ सर्कल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कंडीशन फॉर सर्कल टू लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या कंडीशन आएगी बच्चों? डायग्राम से आपको साफ दिख रहा है कि जो आर है वो 3/2 से भी छोटा होना चाहिए और जो आर है वो 1 से भी छोटा होना चाहिए। डन। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर एक नंबर 1 से छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली 3/2 से तो छोटा हो ही जाएगा। अगर वो 1 से छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली 3/2 से तो छोटा हो ही जाएगा। तो क्या ये कंडीशन लिखने की जरूरत है? अगर मैं ये लिख रहा हूं तो नहीं जरूरत है। तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? ये वाली। बट क्या वाइस वर्सा ट्रू है? अगर वो 3/2 से छोटा है तो जरूरी है वो 1 से छोटा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 3/2 बोले तो 1.5, आर में 1.3 ले लूं तो क्या वो 1 से छोटा है? 1.5 से तो छोटा है। बट ये मैं बोल सकता हूं अगर वो 1 से छोटा है तो 3/2 से तो छोटा होगा ही होगा। तो इन दोनों कंडीशन में से आपको दोनों लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली ले लो। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। दिस इज द सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन किसकी वजह से आई है? कि सर्कल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। डन है बच्चों? अब इस पे आ जाओ। द पॉइंट लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल। अब पॉइंट वाली चीज आ गई, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है वो? कि सर्कल पर है या फिर सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन पे अपने पास क्या आ रहा है? दूसरी कंडीशन से अपने पास क्या है? आर लेस देन 1। आर था क्या अपने पास? आर की वैल्यू अपने पास ये थी √13 - k/2। √13 - k/2। ठीक है, दिस इज लेस देन 1। 2 को क्या किया आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, 4 को आप इधर लिया और k को उधर लेके जाओगे। तो k को उधर लेके जाओगे तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का फेस किस तरफ खुला है? k की तरफ। तो अपने पास k यहां से क्या आ गया? k विल बी ग्रेटर देन 17। तो ये दूसरी कंडीशन से आया है। दूसरी कौन सी कंडीशन? कि सर्कल जो है वो कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीसरी कंडीशन किससे आएगी? पॉइंट से आएगी। तो पॉइंट कौन सा दिया यहां पर अपने को? पॉइंट दिया है 1, -1/3। 1, -1/3। इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं क्या आएगा। तो क्या बोल रहा है? ऑन और इनसाइड द सर्कल। ऑन है तो इसका मतलब S1 = 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट को क्या करो? इस सर्कल में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पुट किया तो क्या आएगा? 4 टाइम्स x² + 4 टाइम्स y²। ठीक है, आ गया फिर -12 टाइम्स x, राइट। दूसरा क्या आ गया अपने पास? क्या आ गया ये? -12 टाइम्स x + 8 टाइम्स y + k। दिस इज क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया ये? 4 + 4/9। ये बन गया बच्चों -12 - 8/3 + k लेस देन इक्वल टू 0। तो 12 - 4 ये कितना हो गया बच्चों? -8 हो गया। ये बन गया -8 और ये बन गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 4 गया तो -12/9। इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, चेक कीजिएगा। ठीक है, + k लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया 72 - 12/9 + k लेस। कैलकुलेशन है इसके बाद तो बस। ठीक है, इन दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो कितना बन गया ये अपने पास? चलिए देख लेते हैं एक बार, सही कर रहे हैं, चेक कीजिए एक बार। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये आ गया 4, ये बन गया 4/9 -12 - 8/3। यहाँ पे अपन ने एलसीएम लिया, 8 3 जा 24 आएगा। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ करी है अपन ने,
16 ले लिया था अपन ने, 8 3 से मल्टीप्लाई करना, 24 -24 +4, तो यहाँ पे -20 आएगा बच्चों। चेक कीजिएगा एक बार, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कितना आ गया? -20/9, तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, -24 +4, तो वो बन गया -20/9। ठीक है, 9 8 72, तो ये बन गया 92/9। चेक करते हैं एक बार ऑप्शंस में, हाँ यही है, ऐसा कुछ ही है। तो 92/9 उधर चला गया, तो ये आ गया। क्लियर? तो दिस इज योर थर्ड कंडीशन, दिस इज योर थर्ड कंडीशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये भी सही है ना, 13 -4, यहाँ पे 9 आएगा बच्चों, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। के क्या है? 9 से बड़ा। तो ये कंडीशंस आ गई अपने पास। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो बच्चों रेडियस से मिल गई थी, दूसरी कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में उससे मिली, तीसरी कंडीशन पॉइंट से मिली है। तो बच्चों पहली और दूसरी कंडीशन को देखो। पहली में क्या बोल रहे हैं कि के 13 से छोटा होना चाहिए, दूसरी में क्या बोल रहे हैं कि के 9 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी में क्या बोल रहे हैं कि के जो है वो 92/9 से छोटा होगा। अब 92/9 कितना होगा ये बताना? ये होगा बच्चों आपका 10 पॉइंट समथिंग। क्या होगा ये? 10 पॉइंट समथिंग। तो पहली और थर्ड कंडीशन को अब ध्यान से देखो, पहली और थर्ड को। थर्ड क्या बोल रही है कि 10 पॉइंट समथिंग से छोटा चाहिए, पहली क्या बोल रही है 13 से छोटा चाहिए। तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे आपको साफ दिख रहा है कि अगर कोई नंबर 10 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो वो 13 से छोटा तो हो ही जाएगा, राइट? तो पहली और तीसरी का इंटरसेक्शन क्या आ गया? यही आ गया। तो 9 से बड़ा, 10 पॉइंट समथिंग से छोटा। तो तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इंटरसेक्शन लेने के बाद मेरे पास के क्या आ गया बच्चों? के बिलोंग्स टू 9 से बड़ा, 92/9 से छोटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा भाई, चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? इंटरसेक्शन लेना है तो पहली और तीसरी का इंटरसेक्शन तीसरी आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो 13 से छोटा तो हो ही जाएगा। डन है? तो तीनों कंडीशंस का आपने इंटरसेक्शन ले लिया। चेक कीजिए एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 21 में आया है, उसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे भी सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 36 से डिवाइड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बनाओगे? सेम बनाया तो क्या आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 108 को 36 से डिवाइड करो फटाफट से, 9 के टेबल पे कैंसिल कर लो, 12 आ गया, 9 4 36 और 12/4 3 आ गया। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? 3x प्लस 120 को 36 से डिवाइड करोगे तो 6 के टेबल पे कैंसिल कर लो, ये 20/6, तो ये आ गया 10/3। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, 6 के टेबल पे किया तो 10/3 आ गया, तो ये अपना कितना आ गया? 10/3 y प्लस c/36 इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल आ गया। इस सर्कल का सेंटर लिख लो। इस सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर क्या होगा बच्चों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। चेक कीजिए, यही आएगा -20/3। ठीक है, ये हो गया -3/2 और ये हो गया -20/3। रेडियस देख लो, रेडियस क्या आ गया बच्चों? रेडियस आ गया √ऑफ इसका स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। c क्या है यहां पर बच्चों? c/36। ठीक है, आपने एलसीएम लिया, 36 आपका एलसीएम आ गया, 9 9 जा 81, 1600 माइनस c का रूट, राइट? ठीक है, चेक कीजिए सही लिखा अपन ने। सॉरी, ये 1600 कहां से आ गया? यहां पे तो 400 है, 400 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये कितना बन गया बच्चों? ये बन गया आपके पास √481 माइनस c अपॉन 36 का रूट 6 आ गया। ठीक है, चलिए ये रेडियस आ गया। अब रेडियस से आपके पास क्या कंडीशन आएगी? रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पहली कंडीशन यहां से आ गई। ठीक है,
चलिए ठीक है बच्चों, चलिए एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चों। मेरी पता नहीं इंट्यूशन बोल रही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। सेंटर आया आपका 3/2, ये आ गया आपका 10/3, 2 से डिवाइड, अगेन यार क्या कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। ठीक है, तो यहां पर मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हुई है, 481 आया था ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बनेगा 5/3। 2 से डिवाइड करना है, मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या आ गया 25/9। ठीक है, 481 आया ना, उससे मुझे थोड़ा सा लगा, तो 9 9 जा ये 81 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया। हाँ 181 फिर भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो 181 माइनस सी, नीचे क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। डन है। तो अब रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो इसी से आ गई, क्या आ गई कि सी क्या है बच्चों, लेस देन 181। दूसरी कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगी, जो अपन ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगी। डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। अच्छा ये तो क्वेश्चन मेंशन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेंटर देखो बच्चों, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो अगेन सर्कल कहां पर है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर है सर्कल, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, अब क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है इट नीदर इंटरसेक्ट्स नो टचेस द एक्सिस, मतलब कि ना तो ये एक्स वाई एक्सिस को टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, राइट, यही मतलब है इसका। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए अपने पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए बच्चों 3/2 कोमा -5/3, राइट बच्चों। तो अगेन वही चीज यूज करेंगे हम। ये कितना है, ये है आपका 3/2, कितना है ये 3/2, और ये कितना है बच्चों, ये है आपका 5/3, राइट। ये 3/2, ये 5/3। अगेन वही चीज कि जो रेडियस होगा वो 3/2 से छोटा होगा, और जो रेडियस होगा वो 5/3 से भी छोटा होगा, क्योंकि ना ही एक्सिस को कट कर रहा ना टच कर रहा। क्लियर। तो अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन लेंगे ये बताओ। 3/2 कितना होता है बच्चों, 3/2 होता है 1.5, 5/3 कितना हो गया 1.6। तो अगेन छोटे वाला लेंगे, अगर वो 1.5 से छोटा है तो 1.6 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरी कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली ले लो। अगर ये है तो ये है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ये है तो ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैं लास्ट सेशन में बता चुका, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरी कंडीशन आ गई। आर है क्या अपने पास, आर अपने पास ये है, कितना है आर, √181 माइनस सी बाई 6 ग्रेटर देन 3/2। तो ये कितना आ गया बच्चों, √181 माइनस सी ग्रेटर देन 9। ये 3 बन गया, 3 3 जा 9, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा 81, 81 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सी क्या आ गया बच्चों, लेस देन 100 आ गया। यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 100, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है बच्चों, दिस इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कैसे आई, यहां पर आर की वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन अगेन वही पॉइंट से आएगी। थर्ड कंडीशन किससे आ जाएगी आपकी, पॉइंट से। दिस इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी देख लो, बी और डी में 100 आ रहा है, तो या तो बी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। पता कैसे चलेगा, थर्ड कंडीशन से। थर्ड कंडीशन कौन सी है, पॉइंट की। पॉइंट क्या दिया हुआ इन्होंने, ओहो पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, गड़बड़ दे दी ना। तो कैलकुलेटिव होता है यार, इस टाइप के क्वेश्चंस ना कैलकुलेटिव होते हैं यार, है ना, अजीब सा लगता है, करना तो पड़ेगा ही। लाइंस का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा फाइनली अपने पास। ऊपर की इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो 4x - 2y = 10। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो x - 4x - 3x आएगा, ठीक है। x - 4x - 3x आएगा, ये क्या हो गया कैंसल, 4 - 10 - 6, माइनस माइनस कैंसल, x2 आ गया,
x क्या आ गया 2, 2 को पहली इक्वेशन में पुट किया, कितना आ गया y -1 आ गया, y क्या आ गया -1। सिंपल है, ठीक है ना। रफ कैलकुलेशन थोड़ी सी दिखा दी मैंने आपको, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना है, S1 क्या होना चाहिए। फॉर दिस पॉइंट S1 क्या होगा, सिर्फ क्या बोल रहा है, लाई इनसाइड द सर्कल बोल रहा है, ऑन द सर्कल इसने नहीं बोला। पिछले क्वेश्चन में ऑन द सर्कल भी था, इसलिए S1 में ये रहा ऑन द सर्कल, इसलिए S1 में इक्वल टू 0 भी ले लिया था। यहां पे सिर्फ इनसाइड है तो यहां पे S1 में इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, लेस देन 0। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर। अगेन पॉइंट को क्या करेंगे, सर्कल में पुट करेंगे, इसमें पुट कर लो चाहे नीचे वाले में पुट कर लो, जिसमें आपने कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था वो आपकी मर्जी है, दोनों पार्ट सही है। तो क्या बन गया, 36 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स -1 का स्क्वायर, राइट, माइनस 108 इंटू 2, राइट, माइनस 108 इंटू 2 प्लस 120 इंटू -1 प्लस सी, दिस इज लेस देन 0, प्लस सी है ना, ठीक है। डन है बच्चों, फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, तो 144 आ गया, ठीक है। माइनस 36, ये +1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये कितना बन गया बच्चों, 216। ये कितना बन गया, -120 प्लस सी लेस देन 0। फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये टोटल कितना बन गया, 6 4 10, 4 3 7 8, 1 माइनस 2 3 336 प्लस सी लेस देन 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, सब्ट्रैक्ट करके ये उधर चला जाएगा, तो सी आ गया लेस देन 336 माइनस 180। तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 6 5 और 1, 156 आ गई। तो दिस इज योर थर्ड कंडीशन, दिस इज योर थर्ड कंडीशन। क्या करेंगे, पहली का इंटरसेक्शन, दूसरी का इंटरसेक्शन, तीसरी का इंटरसेक्शन, क्वेश्चन सॉल्व्ड, राइट। डन है बच्चों। अब पहली और तीसरी को अगेन देख लो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये क्या थी, अपनी पहली कंडीशन थी, ठीक है। ये क्या था, आपका रेडियस था। तो बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वही सेम स्टेप्स, वही सेम चीज, 2 बार आया है लगातार 22 में 21 में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करने इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए, तो पहली और तीसरी को ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है कि 181 से छोटा, इसमें बोल रहा है 156 से छोटा, तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, अगर वो 156 से छोटा है तो वो 181 से तो छोटा होगा ही होगा। वाइस वर्सा इज ट्रू, नो। मैं ये नहीं बोल सकता कि 181 से छोटा है तो इससे छोटा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये, नहीं। 156 से छोटा है तो 181 से छोटा तो होगा ही होगा। तो फाइनली सी क्या आ गया बच्चों, 150, इससे बड़ा। कहां गई अपनी सेकंड कंडीशन, तीनों छोटे कैसे आ गए, 181 माइनस सी, अच्छा यहाँ पे आर लेस देन था, गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे आर क्या था, लेस देन था, तीनों छोटे कर दिया, वाह बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, ठीक है ना। 181 माइनस सी लेस देन 81, ठीक है। तो सी आपका उधर जाएगा, तो यहाँ पे सी क्या आ गया, ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा, 100 से बड़ा 156 से छोटा, ठीक है, 100 से बड़ा 156 से छोटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, इसमें भी अपना ऑप्शन डी मैच कर रहा है, चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। इनइक्वालिटी दी हुई है, बस पॉइंट को क्या करो, इनइक्वालिटी में पुट कर दो, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ना 2 इनइक्वालिटीज आएंगी, क्या आएंगी, कौन कौन सी 2 इनइक्वालिटीज आएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। तो पहले आप इसको उठा लो और फिर इसको उठा लो, 2 इनइक्वालिटीज बनेगी, क्लियर है ना। एक बार इसको उठा लिया, एक बार इसको उठा लिया, तो पहले वाली को उठा लेते हैं। पहली वाली में क्या है, 3 - x लेस देन इक्वल टू y, कुछ नहीं ज्यादा सोचने की जरूरत,
जो सोचना है वो मैं एंड में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इनइक्वालिटी ये उठा ली, इसमें पॉइंट को पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? सिंपल है, x की जगह पे p आ गया, y की जगह पे p+1 आ गया। ठीक है, तो x की जगह पे p आ गया, y की जगह पे p+1 आ गया। राइट, तो p आपका उधर गया, 1 आपका इधर आया, तो ये आ गया 2 लेस देन 2p। तो p क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे मैंने इनइक्वालिटी नहीं चेंज करी, यहां पे मैंने साइड्स चेंज करी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज करी मैंने, यहाँ पे मैंने साइड्स चेंज करी है, ये वाली साइड को उधर लिखा है बस। ठीक है, तो p क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पहली इनइक्वालिटी से आया है। किससे आया बच्चों? ये फर्स्ट इनइक्वालिटी से। सेकंड वाली क्या है बच्चों अपने पास? सेकंड वाली देख लो, y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम आंसर के पीछे भागते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे। ठीक है, लॉजिकल मतलब क्या है इस क्वेश्चन का वो बताएंगे। तो पहले y की जगह क्या पुट किया? p+1, x की जगह क्या पुट किया? p। राइट हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करी तो क्या आएगा? p+1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 माइनस p स्क्वायर। क्या बन गया ये? p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p लेस देन इक्वल टू 9 माइनस p स्क्वायर। राइट, p स्क्वायर को आप इधर ले आओ, 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ रहा है, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये पहली कंडीशन थी बच्चों, यहां से क्या लिया? 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास? p स्क्वायर प्लस p माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन में देख लेते हो कोई गड़बड़ तो नहीं है, सही है सारा। ठीक है, चलिए p स्क्वायर इधर आ गया, 9 माइनस 8, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अपन ने वेवी का मेथड सीखा था, याद है? वेवी का मेथड क्या करते हैं उसमें? किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने की हम ट्राई करेंगे, जो कि साफ दिख रहा है फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना। तो क्या आप इस मिडिल टर्म को p को स्प्लिट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब भी बच्चों आप क्वाड्रेटिक को स्प्लिट ना कर पाओ तो सबसे पहले उसकी d की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो? उसकी d की वैल्यू। d क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप तरीके से समझाऊंगा ताकि जो नया बच्चा है उसको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्लियर? p स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो यहां से आ गया +4 डेट इज 5, 16 आएगा। वे क्या कर रहा है? 1 + 16 डेट विल बी इक्वल टू 17। तो यहां से d क्या पता चला बच्चों? पॉजिटिव है। d निकालने से क्या पता चलता है बच्चों? d का क्या रोल होता है? d डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमने पढ़ा है। d अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव है मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं है, तो मतलब कि ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकती। अगर रूट्स नहीं है तो फैक्टराइज नहीं हो सकती। और अगर d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होते हैं। d पॉजिटिव है तो रूट्स है। अपने पास d क्या है? पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। रूट्स है तो ये फैक्टराइज भी हो सकती है। ठीक है ना, बट कैसे फैक्टराइज होगी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रही, इसका मतलब इसके रूट्स क्या? इर्रेशनल रूट्स है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रही और अगर d पॉजिटिव है, फैक्टराइज नहीं हो रही मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रही, और d पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके रूट्स है बट इर्रेशनल रूट्स है। रूट्स है बट इर्रेशनल रूट्स है। तो वो इर्रेशनल रूट्स कैसे निकलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √d/2a से। याद है? तो यहां से 2 रूट्स आएंगे, एक दोनों रूट्स को, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। 2 क्यों आएंगे? एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। ठीक है ना, तो क्या आएगा बच्चों? यहां से फटाफट से निकाल लो, -1 प्लस माइनस √17/2। ये आ गया आपका अल्फा बीटा। ठीक है, ये 2x की वैल्यूज आई है, यहां से ये रूट्स आए हैं। ठीक है, लेट्स से अल्फा और बीटा। अल्फा को आप ये ले लो, अल्फा आप चाहे माइनस वाला ले लो और बीटा चाहे आप प्लस वाला ले लो। ठीक है, तो ये 2 रूट्स आ गए आपके। राइट, तो मतलब कि अगर ये अल्फा बीटा रूट्स है तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या लिखूंगा मैं? अगर इस क्वाड्रेटिक को मुझे फैक्टराइज करके लिखना है तो क्या लिखूंगा? एंड सॉरी, ये x की वैल्यू नहीं है, p की वैल्यू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक किसकी फॉर्म में है? p की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे p लिख लेते हैं। राइट, तो ये रूट्स आ गए। तो अगेन रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक को मैं फैक्टराइज करके क्या लिखूंगा बच्चों? p माइनस अल्फा इंटू p माइनस बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए।
इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या लिखूंगा, p माइनस अल्फा, p माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या इरेशनल है। अगेन वही सेम मेथड, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, अल्फा बीटा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, अल्फा बीटा। राइट मोस्ट पे अगेन प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा साइन चाहिए, आपको साइन चाहिए बच्चों माइनस वाला, राइट। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई यहां से, p बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा, वेयर अल्फा बीटा इज दिस। ठीक है, तो इसका मतलब p क्या आ गया बच्चों, -1 माइनस √15/2 कोमा -1 प्लस √15/2। ये आ गई आपके पास दूसरी कंडीशन, किसकी, p की। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, डन है। कैसे सोल्व किया क्वाड्रेटिक को, ये वाली क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज ना हो रही हो तो d निकालो उसका। d अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रूट्स क्या है उसके, इर्रेशनल है। रूट्स इर्रेशनल है तो आपने अल्फा बीटा लिख लिया, ठीक है। आपने क्या लिख लिया, रूट्स अगर इरेशनल है तो उसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल के अल्फा बीटा आ गए, फैक्टर्स हो गए p माइनस अल्फा, p माइनस बीटा, फिर आगे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे √17 था बच्चों, अपने √15 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये अपने पास क्या है, दूसरी कंडीशन है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब बच्चों करना क्या, आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, पहली और दूसरी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे लोगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे लोगे, अब ध्यान से देख लो। पहले तो अब ये देख लो कि ये वाली जो टर्म है ये 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, साफ दिख रहा है। अगर मैं √16 लेता हूं तो √16 कितना हो गया, 4। √16 इससे छोटा होगा, √16 4/2 तो 3/2, तो 3/2 1 से बड़ा है। तो √16 लेके 3/2 1 से बड़ा आ रहा है, तो √17 लोगे तो वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो क्या है, 1 से बड़ी है। क्लियर है ना, कैसे चेक किया, √16 लेके देख लो, √16 लोगे तब भी 1 से बड़ा आ रहा है, तो √17 लोगे तो ऑलरेडी 1 से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि वो ऐड हो रहा है, राइट। तो ये वाली टर्म जो है वो 1 से बड़ी है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, दोनों कंडीशंस को क्या करो, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। दोनों कंडीशंस को क्या करो, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। पहली कंडीशन क्या बोल रही है बच्चों, 1 से बड़ा है। पहली कंडीशन बोल रही है कि मैं जो हूं वो 1 से बड़ा हूं। 1 इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो 1 से बड़ा मतलब इसको अपन ऐसे शो कर देंगे, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपके पास ये है, -1 माइनस √17/2 -1 प्लस √17/2। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो दूसरी कंडीशन ये है, राइट, इन दोनों के बीच में। तो इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन होता है कॉमन वैल्यूज। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वैल्यूज। ये नंबर लाइन में क्यों प्लॉट किया, ताकि देखना आसान हो जाए। आप वैसे भी खुद भी सोच के ऑब्जर्व कर सकते हो, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1 से यहां तक। ये नंबर लाइन पे मैंने आपको डिटेल में दिखाया है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू मतलब ये वाला भी नहीं है रीजन, ये वाला भी नहीं है, ये वाला आ गया, ये वाला भी नहीं। कॉमन वैल्यू मतलब जहां पर दोनों लाइंस आ रही हो, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 से लेकर यहां तक। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक आ गया, 1 से लेकर -1 प्लस √17/2। ये किसके इक्वल दिया है बच्चों, ये दिया है a और b से कंपेयर करना है अपन ने। इसको किससे कंपेयर करना है, a, b से। तो मतलब कि यहां से a आ गया और b आ गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए b² प्लस b माइनस a² की, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। चलिए, तो यहां से a की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, b आ गया आपका -1 प्लस √17/2। फाइनल आंसर क्या आ गया, -1 प्लस √17/2 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस √17/2 माइनस a²। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 1 प्लस 17 माइनस 2 √17/4, ठीक है, प्लस -1 प्लस √17/2 -1। चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 18 माइनस 2 √17, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई होगा,
-2 + 2√17 / 4 -1। तो 2√17 2√17 कैंसिल हो गया, 18 - 2 16, 16/4 4, 4 - 1 that will give you 3। So 3 is your final answer। चेक कीजिएगा, ठीक है, 3 is your final answer। आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन अब, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ अपन ने सोल्व किया पूरे बढ़िया तरीके से, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे लिया आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप इसको ऐसे कर लो। इंटरवल्स को अलग अलग लेवल पे शो करना है ताकि आपको पता लगे, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरवल और ये सेकंड इंटरवल। अब देख लो कहां कौन से इंटरवल में दोनों लाइंस आ रही है, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। कुछ नहीं करना था, बस ये इनइक्वालिटी दी थी, इसमें पॉइंट को पुट करके आपके पास पी की क्या आएगी, वैल्यूज आ गई। इंटरसेक्शन क्यों लिया है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, साइमल्टेनियसली ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉजिकल मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको ध्यान से देखना। दो इनइक्वालिटीज दी थी, 3 - x < y < (9 - x²), ठीक है। एक इनइक्वालिटी आपको ये दी है और एक इनइक्वालिटी आपको ये दी है, राइट। इनइक्वालिटी को हटा के एक बार इक्वल टू लगा लो, इनइक्वालिटी को हटा के एक बार इक्वल टू लगा लो, ठीक है। दोनों तरफ यहां पे स्क्वायरिंग करी, x² को इधर ले आए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, ये जो चीज थी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये भी अब एक बार पहले ध्यान से समझ लो। अगर बच्चों इक्वेशन आपको सिर्फ ये दिया है तो पूरा सर्कल आता है, अगर सिर्फ ये इक्वेशन है तो पूरा सर्कल आता है। बट आपको तो इक्वेशन रूट में दी थी, तो उसका क्या मतलब होता है ये भी चीज समझ लो बच्चों। तो यहां से देखो, यहां से मैं क्या लिखूंगा, y² क्या होगा, 9 - x²। तो जब बच्चों रूट लेते हैं तो प्लस माइनस √9 - x² आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये जो पूरा सर्कल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे, ऊपर वाला होगा सर्कल प्लस के साथ, नीचे वाला सर्कल होगा माइनस के साथ। ऊपर वाला के सिर्फ ऊपर वाले की इक्वेशन क्या होगी, y = प्लस √9 - x², नीचे वाले की होगी -9 - x²। समझ में आई चीज, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। y एक बार प्लस के साथ आएगा रूट, एक बार माइनस के साथ। तो y प्लस है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट लेना है, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ इतना पार्ट लोगे। नेगेटिव है तो सिर्फ इतना पार्ट लोगे। तो ऐसे दो सेमी सर्कल बनते हैं, ऊपर वाला प्लस के साथ, नीचे वाला माइनस के साथ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसको मैं ऑरेंज से शो कर देता हूं। तो इस तरीके से दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट की इक्वेशन अलग होती है। रूट में अलग होती है, ऊपर वाले की प्लस के साथ होती है, नीचे वाले की माइनस के साथ होती है। तो अपने को कौन सा दिया, ऊपर वाला दिया, नीचे वाला नहीं दिया, अपने को ऊपर वाला दिया है। अब ये लाइन प्लॉट कर लो, इस लाइन को प्लॉट करूंगा तो y0 x3 आ गया, x को 0 पुट किया y3 आ गया। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, रेडियस 3 है ना इस सर्कल का, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये लाइन आ गई। तो वो कौन सा रीजन बोल रहा है बच्चों, y बड़ा होना चाहिए और इससे पॉइंट इसके अंदर, तो वो कौन सा रीजन बोल रहा है, ये वाला रीजन बोल रहा है, लाइन और सर्कल के बीच का रीजन। ये लाइन, ये सर्कल, इस सर्कल और लाइन के बीच का रीजन। मतलब कि ये जो पॉइंट दिया था आपको P, P+1, ये कहां होना चाहिए था, इस रीजन के अंदर। तो जब P की वैल्यूज ये होंगी, P की वैल्यूज ये होंगी, तब ये पॉइंट इस रीजन के अंदर आएगा, अदरवाइज वो और कहीं चला जाएगा। समझ में आया लॉजिकल मतलब। क्या बोल रहा था कि P लाई इनसाइड दिस रीजन। इस रीजन का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहां पर डायग्राम में शो किया है। वो रीजन क्या आएगा, ठीक है, लाइन से ऊपर सर्कल के अंदर, बाउंडेड बाय दिस रीजन। तो जो आपका पॉइंट है वो इस रीजन में होगा, सैटिस्फाइंग बाय दिस कंडीशन, ठीक है। तो P की अगर ये वैल्यू होगी तब पॉइंट आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए लॉजिकल मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना वैसे कुछ नहीं था, बस इनइक्वालिटी में पॉइंट को पुट करके सोल्व करके इंटरसेक्शन लेके P की वैल्यूज आ गई थी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस देख लो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। इस पॉइंट का आपने सर्कल से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या क्या डिस्टेंस होएगा, या तो ये वाला डिस्टेंस हो सकता है, राइट, या ये वाला डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे निकाल सकते हो, या फिर ये वाला हो सकता है, मतलब बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, है ना। अब देखोगे तो इस तरीके से इस पॉइंट के इस सर्कल से ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको साफ दिखेगा बच्चों, इन सारे डिस्टेंसेस में से जो मैंने लाइंस बनाई है, इन सारी लाइंस में से सबसे छोटी लाइन कौन सी है, या यू कैन से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, कौन सा दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है। इन सारी लाइंस में से जो सबसे बीच वाली लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी, राइट। तो जो बीच वाला जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल, है ना। और वो जो बीच वाली लाइन है वो आपको भी दिख रहा है, बीच वाली लाइन है, इसका मतलब वो बीच वाली लाइन किससे पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। वो किससे पास करेगी, सेंटर से। तो बेसिकली आपने करना क्या है बच्चों, वो बीच वाली लाइन लेट्स से ये वाली है, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो बेसिकली आपने करना क्या है, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो, उसमें से ये रेडियस माइनस कर दो, रेडियस माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सर्कल। ठीक है ना, साफ दिख रहा है, डायग्राम मैंने यहां पे बनाया आपके लिए। सारे डिस्टेंसेस में से बीच वाली डिस्टेंस मिनिमम थी, और बीच वाली है तो वो किससे पास कर रही है, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस निकाला, रेडियस सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस। और ऑब्वियस बात है, रेडियस ऐड कर दो इसमें। अगर मैं रेडियस इसमें ऐड कर दूंगा, लेट्स से यहां पर ध्यान से देखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, डन है। तो सेंटर से डिस्टेंस निकालो, रेडियस सब्ट्रैक्ट किया मिनिमम, रेडियस ऐड किया तो मैक्सिमम। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक दिस आउट। ठीक है, अब अपने को क्या दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस 1 है, क्लोज टू द रीजन बी सच दैट द लाइंस पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अरे बहुत ही ऐसा से सेम क्वेश्चन अपन ने पिछले सेशन में किया था। ठीक है, क्या किया था उसमें ध्यान से देखो, सर्कल टचिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, सेम टाइप का क्वेश्चन किया था अपन ने एक, जिसमें जो है वो सर्कल एक हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा था और एक वर्टिकल लाइन को टच कर रहा था। जैसा कि यहां पर क्या दिया हुआ आपको, लाइंस इस पॉइंट से पास कर रही है और एक्सिस के पैरेलल है, दिया हुआ है ना, पॉइंट से पास कर रही है, एक्सिस के पैरेलल है। तो आपके पास लेट्स से एक पॉइंट है 3,2, 3,2 ऐसा कोई पॉइंट है 3,2। ठीक है, इस 3, पॉइंट से आपने दो ऐसी लाइंस बनानी है, दो ऐसी लाइंस बनानी है जो एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सेम ऐसी बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और एक वर्टिकल लाइन बनी थी। किया था ना ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले सेशन में, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें इन्होंने डिस्टेंस नहीं पूछा था, इसमें डिस्टेंस पूछा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस टॉपिक में डाला है। क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन वाला, कि जो सर्कल है आपका, सर्कल इन लाइंस को टच कर रहा है, इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो जाएगी फिर बच्चों, ये हो जाएगी x = 3, ये हो जाएगी y = 2। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अपने को बस पॉइंट दिया था, बोला था इस पॉइंट से लाइंस बन रही है जो एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी। सर्कल इन लाइंस को टच कर रहा है, यही बोल रहा है, लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द टच इट। जो ये लाइंस है सर्कल को टच कर रही है, सिंपल पॉइंट। अब मान लो इस सर्कल का यहां पर सेंटर है, मान लो कि है, ठीक है, ये सेंटर है, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। ये कितने हैं, ये 3 है बच्चों, 3 है 3। ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है, मानते हो इतना। तो ये पूरा 3 है, ये रेडियस है, इतना रेडियस है। तो इस 3 में से रेडियस घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये कितना है, 3 - r, और 3 - r क्या होगा, इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट।
सिंपल लॉजिक है। 3 माइनस आर क्या होगा इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 माइनस आर, इतना 2 है इतना आर है, तो 2 माइनस आर क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। डन है बच्चा बाड़ी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 2 हो गया और ये इतना आर है, तो ये क्या हो गया 2 सॉरी हाँ यही कितना हो गया 2 माइनस आर। चले तो मतलब कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, जो आप डायग्राम से बड़े प्यार से लिख सकते हो 3 माइनस आर 2 माइनस आर। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 3 माइनस आर, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 माइनस आर। और क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर कितना है 1 है, R1 को पुट करेंगे यहां पर तो ये आ गया 2,1। ये क्या आ गए बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,1। सेंटर आ गया, रेडियस दिया हुआ है, और क्या चाहिए सर्कल के बारे में, और कुछ जानने की जरूरत है किसी सर्कल के लिए नहीं, सर्कल के लिए आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, दैट्स इट। आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से प्यार से क्लियर है, राइट। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों आपका 3 माइनस आर, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 माइनस आर। आई होप ये क्लियर है, सेंटर का ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको निकालना क्या बच्चों, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किसका, इस पॉइंट का 5,5 का, 5,5 का आपको क्या निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। मान लो वो वाला पॉइंट यहां पे कहीं पे है और ये मान लो सेंटर सी है, तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, सिंपल तरीका है सेंटर से डिस्टेंस निकालो रेडियस सब्ट्रैक्ट करो, ये पूछा उन्होंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सर्कल सी फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालोगे पीसी निकालोगे। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले सेंटर निकालना था, जो आपने डायग्राम से निकाल लिया, सेंटर निकल गया, फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालना बिल्कुल इजी है। तो क्या आ गया मिनिमम डिस्टेंस बच्चों 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये सी आ गया आपका, ये सी है ये पी है, तो कितना आ गया, ये बन गया बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 5। तो पीसी की वैल्यू आ गई 5, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, shortest distance will be PC minus R, that will give you 5 minus 1, that will give you 4 is your final answer। ठीक है, क्लियर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सेंटर की जरूरत थी, सेंटर की वैल्यू, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने कैसे निकाले डायग्राम से। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों अपना यहां पर 4। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने अपन ने लास्ट सेशन में भी सीखे थे, सेम टाइप का क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट सेशन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला देखेंगे। अब यहां पे क्या है बच्चों, एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है, वही सेम चीज है, एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है। सर्कल को अपन येलो में बना लेते हैं व्हाइट में, एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है, राइट। बिल्कुल सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगेगा, वही मिनिमम मैक्सिमम वाला डिस्टेंस वाला लॉजिक। पॉइंट क्या दिया आपको -4,1, और ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर और रेडियस लिख लेते हैं। सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर इजीली निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सेंटर क्या आ गया -1, -2 आ गया सेंटर, -1, -2, राइट। रेडियस क्या हो गया इसका, रेडियस लिख लेते हैं यहां पर, रेडियस क्या हो जाएगा √1 का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला कुछ और बोल रहा है, इसको क्वेश्चन ने बस थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है आपको, कि आपको वो सर्कल चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो सर्कल चाहिए जिसका सेंटर इस सर्कल पर है। ये बोल रहा है आपको वो सर्कल चाहिए जिसका सेंटर इस सर्कल पर है।
तो उसका सेंटर इस सर्कल पे है, तो वो सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है सी, यहां पर भी हो सकता है सी, यहां पर भी हो सकता है सी, यहां पर भी हो सकता है सी, राइट? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? आपको ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर इस सर्कल पर है और वो इस पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, है ना? क्योंकि ये सेंटर है, ये पॉइंट है ना? वो रेडियस होगा किसका, जोन सा सर्कल आपको चाहिए। सेम तरीके से ये भी हो सकता है रेडियस, सेम तरीके से ये भी हो सकता है रेडियस, सेम तरीके से ये भी हो सकता है रेडियस। अगेन वही चीज, मिनिमम रेडियस कौन सा होगा? मिनिमम रेडियस कौन सा होगा? यही वाला जो बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, और ये वाला जब सेंटर यहां पर होगा। मैक्सिमम कौन सा होगा? जब सेंटर यहां पर होगा। आया लॉजिक समझ में? तो लॉजिक बस इतना सही है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल है और पॉइंट P है, उनके बीच में जो बच्चों डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? गिवन सर्कल वो किसके इक्वल होगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। जोन सा सर्कल चाहिए उसका रेडियस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों मैं? क्योंकि जो सर्कल चाहिए उसका सेंटर किस पे लाई कर रहा है? उसका सेंटर इस सर्कल पे लाई कर रहा है ना? तो इस सर्कल और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है? तो मिनिमम रेडियस कब आएगा? मिनिमम रेडियस कौन सा होगा? यहां पर मैं शो कर देता हूं, जैसे कि ये वाली लाइन है, सेंटर से जोड़ दिया, मिनिमम रेडियस कब होगा? जब सेंटर यहां पर होगा, ये मिनिमम रेडियस देगा। मैक्सिमम रेडियस कब होगा? जब सेंटर यहां पर होगा, क्योंकि सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, इस सर्कल पर कहीं पर भी हो सकता है, बट मिनिमम कब आएगा? जब सेंटर यहां होगा। मैक्सिमम रेडियस कब आएगा? जब सेंटर यहां होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो PA क्या आ गया? R1 क्या है मिनिमम वैल्यू, R2 क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो R1 की वैल्यू क्या है? PA के इक्वल। R1 है PA के इक्वल, R2 है PB के इक्वल, ठीक है? तो सबसे पहले अपन PC निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस इज C, तो PC की वैल्यू निकाल लेते हैं। PC क्या आ गया अपने पास? -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। कितना बन गया ये? 3 3 जा 9, 3 जा 9 18, तो 3√2 आ गया, राइट? ये रेडियस आ गया। अब R1 क्या होगा और R2 क्या होगा? R1 क्या होगा बच्चों? R1 होगा PA, ये होगा स्मॉलेस्ट रेडियस, और PB होगा आपका लार्जेस्ट रेडियस। सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप ये क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, क्योंकि सेंटर जो है वो इस सर्कल पर है, सेंटर जो है वो इस सर्कल पर है। तो मिनिमम कब आएगा? जब सेंटर यहां पर होगा, और मैक्सिमम कब आएगा? जब सेंटर यहां पर होगा। सिंपल सी बात है, वही मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला लॉजिक है। तो PA क्या हो गया बच्चों? PA हो जाएगा PC - R। PA हो गया PC - R, दैट इज इक्वल टू 3√2 - 3। डन। PB क्या होगा? PC + R, दैट विल बी 3√2 + 3। वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, दैट्स इट। So I hope this is very much clear to everybody. ठीक है? तो ये आ गया आपका R1, ये आ गया आपका R2। क्लियर है बच्चों? आई होप ये चीज क्लियर है। मिनिमम रेडियस कब आएगा? जब सेंटर यहां होगा। मैक्सिमम रेडियस कब आएगा? जब सेंटर यहां होगा, क्योंकि सेंटर इस सर्कल पर है। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस पॉइंट विल गिव यू द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, क्योंकि सेंटर इस सर्कल पर है, ठीक है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए R1/R2 चाहिए, R1/R2। तो R1/R2 क्या हो गया बच्चों? 3√2 - 3 by 3√2 + 3। ऊपर नीचे से 3 3 क्या ले लिया? कॉमन। ऊपर नीचे से 3 3 क्या कर दिया आपने? कैंसल। फिर इसको क्या कर लो? रैशनलाइज। इसको क्या किया आपने? रैशनलाइज, ठीक है? रैशनलाइज किया तो क्या आ गया आपको?
चेक कीजिए R1/R2 ये आ गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, R1/R2, ठीक है। अच्छा वैसे मैंने लिख दिया, मैंने चेक नहीं किया, पर देख लेते हैं R1 बड़े वाले का है कि छोटे वाले का है। R1 एंड R2 बी द रेडियो लार्जेस्ट, एंड R1 बड़े वाले का, R2 छोटे वाले का, ये चेक कीजिएगा बच्चों। मैंने फटाफट से लिख दिया, ये ध्यान दीजिए। R1 जो है वो बड़े वाले का है और R2 जो है वो छोटे वाले का है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी वो कर देते हैं, चेंज है, ये R2 है, ये R1 है। R2 जो है वो छोटे वाले का है बच्चों, R1 जो है वो बड़े वाले का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ठीक है। मुझे लग ही रहा था, तो ऊपर क्या बनेगा, √2 + 1, नीचे आएगा √2 - 1। आपने क्या किया, रैशनलाइज कर लो इसको, जो कि बिल्कुल इजी है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज किया तो ऊपर आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे लग गया a² - b², डेट विल गिव यू 1, ठीक है। तो ये बन गया 2 + 1 + 2 √2, डेट विल गिव यू 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, राइट। आपने कंपेयर किससे करना है बच्चों, a + b √2 से, यही दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू a + b √2। तो मतलब कंपेयर करोगे तो a3 आ गया, b2 आ गया, आपको क्या चाहिए, देन के बाद तो लिखा ही नहीं हुआ, उसको मैं येलो करना भूल गया ना, येलो किए हुए थे, ये रह गया। तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से a + b की पूछ रहा होगा, तो ठीक है। तो अपने पास a कितना आ गया यहाँ पर, a कितना आ गया यहाँ पर 3, b आ गया यहाँ पर 2। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों इनकम्प्लीट है, यहाँ पर वो छुप के बैठा है, यहाँ पे कुछ था जो ब्लैक में रह गया, ठीक है, या फिर व्हाइट में रह गया, वट व्हाइट में होता तो आ जाता, ब्लैक में रह गया, वो ब्लैक के साथ ब्लैक मैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ था, क्या था वो, यहाँ पर था किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, a + b की, या तो a + b की पूछ रहा होगा या a - b की पूछ रहा होगा, बट a - b यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो a + b की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, a + b की, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, c, ठीक है। चेक कीजिए ऑप्शन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था ये, क्योंकि जब सेंटर यहां होगा तो मिनिमम रेडियस आएगा, सेंटर यहां होगा तो मैक्सिमम रेडियस आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो देखा आपने कैसे यूज किया इन्होंने मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस का, क्वेश्चन को घुमा के, आया मजा। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन करनी है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। क्या ऐसे क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, इसको ना y ले लो, क्या ले लो इसको, y, इतनी जो टर्म लिखी है इसको क्या ले लो, y ले लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास y - 4 का होल स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर, ये बन गया। वेयर y किसके इक्वल है, वेयर y इज इक्वल टू √8x - x² - 12, जहां पर y की वैल्यू ये है। आई होप ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज क्लियर है। इसको मैंने y मान लिया, y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इसको ऑब्जर्व करो, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, क्या लिखा है ये, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूं, क्या लगा दूं यहाँ पर, स्क्वायर रूट, क्या लगा दूं यहाँ पर, स्क्वायर रूट लगा दूं, तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ऐसा सा बचपन में, है ना, उससे कंपेयर करो, पढ़ा था ऐसा फॉर्मूला, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कुछ याद आ रहा है, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन में 9th-10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है ऐसा, तो कुछ √y - 4 का होल स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द पॉइंट 7, 4, यही चीज है।
ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस है। ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो डराने के लिए, ये एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम 7,4। ये चीज क्लियर हो गई, डन है बच्चों। बट स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है इसका मतलब डिस्टेंस का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ किसका, किससे डिस्टेंस, 7,4 का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,4 फ्रॉम x, y। ध्यान रखना 7 x कोऑर्डिनेट है, 4 y कोऑर्डिनेट है, उल्टा मत कर देना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ 7,4 फ्रॉम x, y, फ्रॉम x, y। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों, डन है। इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके लिख देते हैं। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7, सॉरी अगेन मैंने उल्टा कर दिया, 7,4 फ्रॉम x, y। ठीक है, इसको मैं डी स्क्वायर लिख देता हूं इसको, ताकि ध्यान रहे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको किससे कंपेयर कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ 7,4 फ्रॉम x, y। ठीक है, अब x, y क्या है, वो ये है, x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x, y किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको, मतलब कि x, y किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। x, y इस कर्व पर लाई कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है। तो दोनों को स्क्वायरिंग करो एक बार, कर्व देख लेते हैं कौन सा है। एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आओ, ये आ गया। ये आपको साफ दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, सर्कल है। क्या है ये, सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, क्या है सेंटर, फटाफट से देख लो। सेंटर क्या है, 4,0, राइट, और रेडियस क्या आएगा इसका, 4 4 जा 16 माइनस सी क्या है यहाँ पे 12 है, 16 माइनस 12 लिख ही देता हूं मैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, डेट विल गिव यू 2, रेडियस 2 आ गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया, वो रेडियस हो गया। अब इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, राइट। सर्कल का सेंटर 4,0 है, इसका मतलब सेंटर कहां पे है, कहां पे है सेंटर बच्चों, एक्स एक्सिस पे है, तो ये सर्कल बनेगा। बट क्या मेरे पास पूरा सर्कल होगा ये, अगेन क्या मेरे पास पूरा सर्कल होगा, अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें अपने को इक्वेशन ये दी है कि ये दी है, अपन ने y किसको लिया, इसको लिया था, ये था, अपन ने इसको लिया था स्क्वायर रूट वाले को। तो सर्कल पूरा नहीं लेंगे बच्चों, सर्कल क्या होगा इसमें, आधा होगा। ऊपर वाला सर्कल लेंगे, नीचे वाला सर्कल नहीं लेंगे। तो उसको मैं ऑरेंज कर देता हूं, या फिर काट ही देता हूं यार, नीचे वाला सर्कल अपन ने नहीं लेना। तो मतलब कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ सेमी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रूट में है ना, प्लस रूट में है, तो ऊपर वाला प्लस रूट होता है, नीचे वाला माइनस रूट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको 7,4 का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, जहां पर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस सेमी सर्कल पर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर x, y lies on the semi circle as shown, ठीक है। तो बेसिकली आपको फिर 4,7 बार बार आ रहा है, 7,4 का किससे डिस्टेंस निकालना है, इस सेमी सर्कल से निकालना है। 7,4 का डिस्टेंस किससे निकालना है, इस सेमी सर्कल से निकालना है। तो दिस इंप्लाइज, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,4 फ्रॉम सेमी सर्कल एज शोन।
तो ये पूरा इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है। सही बोला मैंने, इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन। मेरी इंग्लिश ऐसी है जैसी तुम्हारी मैथ्स है, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,4 फ्रॉम सेमी सर्कल एज शोन। क्योंकि देखो अब x, y अगेन, x, y सेमी सर्कल पे, वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे, 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 क्योंकि x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको अपन ने y लिया था, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, आपको ये पॉइंट है 7,4, यहां पर कहीं पे छुपा बैठा होगा। अगेन अब वही चीज है, अब इस पॉइंट का इस सेमी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस निकालना और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, वही पूछ रहा है वो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस पॉइंट का इस सेमी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस निकालना और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है ना। मजेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगेन बच्चों मिनिमम डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, मान लो ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। तो मिनिमम डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला और रेडियस को सबट्रैक्ट कर दिया, रेडियस को सबट्रैक्ट कर दिया। मैक्सिमम डिस्टेंस भी सिंपल है, नहीं, यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस सिंपल नहीं है। क्या मैक्सिमम डिस्टेंस सेम होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, इसको आगे बढ़ाओगे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस लिखते थे, बट क्या ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं, क्या नीचे वाला सेमी सर्कल हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तो यहां पर बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस PC प्लस R नहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस तो उतना ही होगा PC माइनस R, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस तो इतना ही होगा, बट मैक्सिमम डिस्टेंस इतना नहीं ले सकते अपन। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पर नहीं है। सर्कल अपन कितना ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फिर कौन सा लेंगे बच्चों? पहले तो मिनिमम डिस्टेंस लिख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, पहले PC निकाल लो, PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, P क्या है 7,4, 7,4, सेंटर अपना 4,0। तो PC की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगेन ये बन गया बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट विल गिव यू 5। ये आ गई PC की वैल्यू। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, M की वैल्यू क्या होगी बच्चों, M हो जाएगा PC माइनस R का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इट इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो PC माइनस R कितना आ गया, PC कितना है 5, R कितना आया था अपना 2 का स्क्वायर, तो डेट विल गिव यू 9। तो ये तो आ गई स्मॉल m की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, स्मॉल m की। अब चाहिए आपको किसकी, कैपिटल M की वैल्यू। अब कैपिटल M कैसे निकलेगा, कैपिटल M के लिए आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, क्या ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या ये होगा, 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 क्या ये होगा। अब आपको साफ दिखेगा मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, क्लियर, डन है ये चीज। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, सर्कल पे जो सबसे दूर पॉइंट है, तो सबसे दूर पॉइंट आपका ये है, तो P का इस पॉइंट से डिस्टेंस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये वाला पॉइंट कौन सा है बता सकते हो, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या था 4,0, रेडियस कितना है 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज पॉइंट एज A। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M होगा बच्चों PA का स्क्वायर। कैपिटल M क्या होगा, PA का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो PA क्या हो गया बच्चों, PA का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, डेट विल गिव यू, ये कितना आ गया 5, 25 और 16 कितना बन गया, ये 41 बन गया। ये आ गई आपके पास कैपिटल M की वैल्यू। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। ठीक है, आया मजा इस क्वेश्चन में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। काफी गलतियां भी हो सकती है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर की गलती हो सकती है, अब सर्कल पूरा ले लो उसकी गलती हो सकती है। सर्कल पूरा ले लोगे तो किस में गलती आएगी, इसकी वैल्यू में गलती आएगी, क्योंकि यहां पर आप मैक्सिमम डिस्टेंस PC प्लस R नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आई होप ये क्लियर है। PC प्लस R लोगे तो वो पॉइंट नीचे आएगा और नीचे वाला सर्कल आपने नहीं लिया। ठीक है, डन है। तो ये स्मॉल m आ गया और ये कैपिटल M आ गया। आपको वैल्यू चाहिए m² माइनस m² की, मतलब अब इसका दोबारे से स्क्वायर करना है।
तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बोले तो 41 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे घुमाया है 2 बार, ये सीधा ये भी बोल सकते थे m माइनस एम कर दो, इन्होंने स्क्वायर करवा दिया दोबारा से, तो 2 बार स्क्वायर हो गया यहाँ पे। पहले तो डिस्टेंस का स्क्वायर लोगे और फिर दोबारा स्क्वायर करके सेपरेट करोगे, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए 2 बार स्क्वायर हो रहा है ना। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो अगर आपने लगाना है तो, नहीं लगा रहा तो करके देख लेना। ये आ जाएगा 50 आ गया, 50 इंटू 9 सेपरेट किया तो कितना आ गया 32, 50 इंटू 32 तो 1600 आंसर आ गया। ठीक है, चेक कीजिएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, इसको y मान लो, y मान लिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,4 फ्रॉम x, y, जहां पर x, y किस पे लाई कर रहा है, इस सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है। मतलब कि आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट का इस सेमी सर्कल से डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया, मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन हमने सोल्व किया 24 का, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इसको, एक बार मन में बसा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया समझ में तो आपकी नैया पार है। ठीक है, चलो तो मेन चीज थी इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे बच्चों। पोजीशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन देखते हैं अब। पोजीशन ऑफ लाइन बिल्कुल सिंपल है, ये भी सेंटर का क्या करो, सेंटर का क्या करो, लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो रेडियस से कम है तो वो कोड है, रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट है, रेडियस से ज्यादा है तो वो ना ही कोड है ना ही टेंजेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, अगर रेडियस से कम है तो कोड है, रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, डिस्टेंस को डी ले रहा हूं, ये कब होगा, जब डी आर से छोटा होगा, जब डी आर के बराबर होगा, जब डी आर से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 केसेस बनते हैं, कट्स द सर्कल, टचेस द सर्कल, डज नॉट मीट द सर्कल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। डिस्टेंस डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द गिवन लाइन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी वाला क्वेश्चन एग्जांपल है कि लाइन क्या टेंजेंट है, टेंजेंट है तो इसका मतलब डी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। लाइन टेंजेंट है मतलब डी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। डायमीटर 10 दिया है तो रेडियस हो गया 5। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम लाइन क्या आ गया, आंसर फटाफट से बता दो, फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दो। क्या 10 आएगा आंसर, ऑप्शन ए सही है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि रेडियस डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या आ गया 5। ठीक है, तो डी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा इफ द लाइन इज टेंजेंट। चलिए पीवाईक्यू देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपने कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ नहीं करना। डी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक का भी बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या सर पहले आप मुश्किल वाले कराते हो फिर बेसिक वाले कराते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रहा है बच्चों अपन, ऐसा नहीं है। टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी वाइज मिलेंगे आपको, बट पहले टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो सेंटर क्या है इस सर्कल का, फटाफट से सेंटर बता दो। इस सर्कल का क्या है, सेंटर है बच्चों 1,2। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x by 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y by 2। राइट, रेडियस क्या है इस सर्कल का, फटाफट से निकाल दो। ठीक है, अगेन बच्चों सॉल्यूशन को कॉपी कर करके करोगे क्वेश्चन सोल्व तो कोई फायदा नहीं है, खुद से सोल्व करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, क्लियर है। तो रेडियस क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस सी किया तो -4 आ रही, 4 4 कैंसिल, रेडियस तो 1 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, रेडियस क्या आ गया 1। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट। ऑब्वियस बात है बच्चों, जो डिस्टेंस होगा वो r से छोटा होगा, जो डिस्टेंस होगा वो r से छोटा होगा। ये डिस्टेंस है आपका, राइट, इसको d मान लो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप ध्यान है सबको, पॉइंट का लाइन से, बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट को लाइन में पुट करो तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मोड ऑफ पॉइंट को क्या किया, लाइन में पुट किया तो कितना आ गया 3 प्लस 4 2 जा 8 माइनस के, या फिर मैं पूरा लिख देता हूं 3 into 1 प्लस 4 into 2 माइनस के। नीचे क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर।
ठीक है, तो क्या बन गया ये बच्चों, 3 + 8 दैट विल गिव यू 11। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 11 - k और नीचे क्या आ गया 5, इसका मोड। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए k की। ठीक है, तो ये पहले है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है तो d क्या होगा, r से छोटा। d क्या होगा, r से छोटा, मतलब कि मोड ऑफ 11 - k बाय 5, ये किससे छोटा है बच्चों, इट विल बी लेस देन 1। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोड ऑफ 11 - k लेस देन 5, राइट। अब बच्चों इसमें इनइक्वालिटी यूज होगी, कौन सी, ये ध्यान रखिए। अगर मोड x a से छोटा है, मोड x अगर a से छोटा है तो x क्या होगा, -a से a के बीच में होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मोड ले रहे हैं ना, मोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये अगर मोड को खोलोगे तो ये आ जाएगा -5 से 5 तक, -5 से 5 तक। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये 11 है, 11 हटाने के लिए तीनों साइड्स में 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तीनों साइड्स में 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 घटा दिया तीनों साइड्स में, यहां पे 11 चला गया, तो ये कितना आ गया, -16 एंड ये आ गया -6, ये आ गया। अब जब माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये, बस मोड इनइक्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से जब माइनस माइनस कैंसिल करोगे बच्चों, क्या आ गया आपके पास, 6 से लेकर 16 तक, और यहां पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, तो आपको बस चेक करना है कि 6 से 16 तक कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है। कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है, चेक कीजिए। इंटीग्रल बोले तो इंटीजर वैल्यूज, कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के आ रही है, कितनी चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बोल रहे हैं ना, तो कौन कौन सी आएगी बच्चों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 6 और 16 को अपन नहीं लेंगे, तो कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो फाइनल आंसर इज 9। दैट्स इट। ठीक है, चेक कीजिएगा। क्लियर है, आगे चले। तो अगर मोड x a से छोटा है तो x क्या होगा, -a से a तक। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखते हैं, ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया बच्चों, एक वेरिएबल लाइन दी है, वो दो सर्कल्स के बीच में है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों 2019 में भी आया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन। चलिए करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोल क्या रहा है ये, क्या दिया आपको, एक लाइन दी है, ठीक है, इस लाइन के इर्द गिर्द दो सर्कल है, ये बोला लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स, तो मतलब कि एक सर्कल बच्चों इधर है और एक सर्कल आपका इधर है। ठीक है, दोनों सर्कल के सेंटर देख लो क्या क्या है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, 1,1, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, 9,1। यही है, इसको आप C1 मान लो, इसको आप C2 मान लो। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दोनों सर्कल्स के बीच में से जा रही है लाइन, तो इसका मतलब जो C1 C2 है वो लाइन के अपोजिट साइड्स पे होंगे, मतलब अगर C1 इधर है C2 उधर होगा, है ना। तो पहली चीज क्या है यहां पर, C1 and C2 lie on the opposite sides of line। लाइन के अपोजिट साइड्स पे होंगे। तो अपन एक चीज पढ़ी थी बच्चों की, जो लाइन है वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक पॉजिटिव रीजन और एक नेगेटिव रीजन। तो अगर ये वाला रीजन पॉजिटिव है तो ये वाला रीजन नेगेटिव होगा, और उल्टा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रीजन का क्या मतलब होता है बच्चों, कि अगर लेट्स से ये रीजन पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये वाला नेगेटिव है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, राइट।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये पॉइंट पुट करने पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव आ रही है, इससे नेगेटिव आ रही है, तो दोनों की वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? फाइनल रिजल्ट क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब चाहे आप उल्टा ले लो, अगर आप ये वाला रीजन प्लस ले लो, ये वाला रीजन माइनस ले लो, तब भी ये सेम चीज रहेगी, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रीजन प्लस है कौन सा रीजन माइनस है, ये देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता है कि अगर अपोजिट साइड्स पे है तो दोनों पॉइंट्स साइन भी कैसे देंगे? अपोजिट देंगे। साइन भी कैसे देंगे? अपोजिट देंगे। क्लियर? डन है ये वाला पॉइंट? आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज C1 and C2 will give opposite sign. C1 and C2 will give opposite signs. Will give opposite signs. सेम साइड पे होते हैं तो सेम साइन देंगे, अपोजिट साइड पे है तो अपोजिट साइन देंगे। अपोजिट साइन दे रहे हो तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि L1 में, L में अगर मैं C1 पुट करूं और L में अगर मैं C2 पुट करूं और दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो लाइन आपको ये दी हुई है, इस लाइन में C1 पुट कर दो, इस लाइन में C2 पुट कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं बच्चों। 1,1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 4 - अल्फा, ठीक है। 9,1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9 पुट किया तो 9 3 जा 27, 1 पुट किया तो 4 - अल्फा लेस देन 0। क्लियर? तो यहां से आ गया बच्चों 7 - अल्फा, यहां से कितना आ गया? 31 - अल्फा। दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये बन गया अल्फा -7, ये बन गया अल्फा -31, ठीक है। अगेन वही वेवी का मेथड, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? 7 और 31। क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स? 7 और 31। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा चाहिए बच्चों? आपको चाहिए नेगेटिव। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7 से 31। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। क्या है ये? फर्स्ट कंडीशन। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो? आगे बोल रहे हैं कि विदाउट इंटरसेप्टिंग ए कोड ऑन ईदर सर्कल, मतलब कि ये जो लाइन है दोनों में से किसी भी सर्कल को ना टच कर रही है ना कट कर रही है। अच्छा, टच कर सकती है, इन्होंने ये नहीं बोला कि टच के बारे में नहीं बोला इन्होंने, टच कर सकती है बट कोड नहीं बनाएगी। ये चीज क्लियर है? इंटरसेप्टिंग ए कोड, ठीक है। तो टच कर सकती है, इसका मतलब क्या है? डी या तो आर के इक्वल होगा या फिर आर से छोटा होगा। डी या तो आर के इक्वल होगा या फिर आर से छोटा होगा, राइट? ठीक है। तो पहले वाले के लिए डी जब आप लिखोगे, डी विल बी लेस देन इक्वल टू R1 लिख देते हो। ये R1 है और उसका R2 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने छोटा बोल रहा हूं कि बड़ा होगा, सॉरी, छोटा हो गया तो वो कोड बन जाएगी ना। छोटा हो गया तो डी क्या हो गया? कोड बन जाएगी। आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस बड़ा चाहिए। सेंटर का लाइन से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली दूसरी कंडीशन आएगी। डी कैसे निकालोगे? सेंटर को लाइन में पुट किया, क्या आ गया? 3 + 4 - अल्फा। नीचे क्या आएगा? √ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो बन जाएगा 5। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू R1। R1 बोले तो इस सर्कल का रेडियस क्या है? 1 है, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो 7 - अल्फा का मोड क्या आ गया? 5 से बड़ा, ठीक है। 7 अल्फा मोड ऑफ 7 - अल्फा क्या आ गया? 5 से बड़ा। अब मैंने लेस देन वाला मोड तो बता दिया था। आप ग्रेटर देन वाले में क्या होता है बच्चों कि अगर मोड a से बड़ा है तो इसका आंसर होता है या तो वो a से बड़ा होगा या फिर वो a से छोटा होगा, -a से छोटा होगा, सॉरी, ठीक है। a से बड़ा और -a से छोटा। तो यहां से क्या आएगा बच्चों कि 7 - अल्फा या तो 5 से बड़ा होगा या फिर -5 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्या आ गया अपने पास? अल्फा उधर गया, 5 इधर आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा आ गया लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से क्या आ गया बच्चों? अल्फा
यहां से आ गया अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे और लगेगा, और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। ये क्या आ गई? दूसरी कंडीशन। डन है। और का मतलब यूनियन ही लिख देता हूं यहाँ पे। क्लियर? तीसरी कंडीशन निकाल लो। तीसरी कंडीशन अब उस सर्कल के लिए लिखोगे आप। उस सर्कल के लिए भी अगेन क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू R2। ठीक है, उसके लिए d लिखोगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? 9 3 अगेन 27 प्लस 4 माइनस अल्फा का मोड नीचे क्या आ गया? अगेन 5 अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसका R2 क्या है बच्चों? R2 है 2। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? 31 माइनस अल्फा का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगेन अब ये 10 से बड़ा है, तो ये तो 10 से बड़ा होगा या फिर -10 से छोटा होगा। तो यहां से अल्फा क्या आ गया? अल्फा उधर गया, अल्फा लेस देन इक्वल टू 21। 21 से छोटा, यहां से क्या आ गया? अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 41। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है। दिस इज योर थर्ड कंडीशन। अब अगेन तीनों कंडीशंस का आपने क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तीनों कंडीशंस का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे लेंगे वो मैं आपको शो कर देता हूं। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आ गई। आई होप ये क्लियर है। ये वाली मॉडुलस इनइक्वालिटी यूज होगी यहां पर कि अगर मोड a से बड़ा है तो वो a से बड़ा होगा और -a से छोटा होगा। ठीक है ना, सिंपल है, क्योंकि मोड ले रहे हैं ना। क्योंकि देखो अगर मोड x, सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको दिखाता हूं। मोड x अगर 2 से बड़ा है तो मतलब x 2 से बड़ा होगा और x -2 से छोटा होगा। -2 से छोटा क्यों? -2 से छोटे नंबर कौन से हो गए? -3, -4, -5 सो ऑन। उनका मोड लोगे तो वो 2 से क्या हो जाते हैं? बड़े। ठीक है, चलिए अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं कैसे लेना है फटाफट से। पहले तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है देख लो। एक है अपने पास 7, 31, 2, 12, 21, 41। तो 2, 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करो। 2, 7, 12, 31, 12, 21, 31 और 41। ठीक है, लंबा लाइन थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। टू 7, 12, 21, 31, 41, यही है ना सारे नंबर्स। अब पहला इंटरवल देखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं? 7 से 31 तक। 7 से 31 तक ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है 2 से छोटा, 12 से बड़ा। तो 2 से छोटा दूसरे में इंक्लूडेड ले सकते हो आप। 2 से छोटा, 12 से बड़ा, अलग अलग लेवल पे बनाना है ताकि आपको दिख जाए। तीसरा क्या बोल रहा है? 21 से छोटा, 41 से बड़ा। तो 21 से छोटा, 41 से बड़ा। तो अब आपको वो इंटरवल देखना है बच्चों जिसमें तीनों लाइंस आ रही है। तो आपको साफ दिखेगा कि वो इंटरवल कौन सा है जिसमें तीनों का कोई ना कोई पार्ट आ रहा है। तो वो इंटरवल कौन सा है? ये वाला। तो इसलिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी बच्चों, अल्फा बिलोंग्स टू 12 से लेकर 21 तक। क्लियर? 12 से लेकर 21 तक चेक कीजिए एक बार। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 12 से 21 तक। ठीक है, तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू 12 से लेकर 21 तक। तो इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों? सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या आ गई? 12, 13, 14, 15 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। 16, 17 ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी बच्चों। +18,
प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21। ठीक है, इस सब का सम करोगे तो आपके पास आएगा 165 आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है ना, क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, अब चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से सोल्व करेंगे उसको भी। ठीक है, अगेन यहां पे भी क्या दिया, एक लाइन दी है और इस लाइन के इर्द गिर्द 2 सर्कल दिए है। ठीक है, ऐसे आपको 2 सर्कल दिए। ठीक है, सर्कल के सेंटर देख लो पहले तो। इसका सेंटर क्या हो गया 1,1 अगेन, और इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 1,1, इसका सेंटर हो गया 9,1। ये सेम ही क्वेश्चन है क्या? एक मिनट चेक करते हैं बच्चों, सेम ही है, डिट्टो क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल डिट्टो ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, इक्वेशंस भी सेम दी है, बस इन्होंने इधर जनरल फॉर्म दे दी, इन्होंने इधर स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी। ठीक है, रेडियस निकालोगे तो वही सेम आएगा, तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, अल्फा की जगह बस इन्होंने लैम्डा दे दिया, बता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, 21 में आया, फिर उसके बाद कब आया बच्चों, 2019 में। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा अपना, सी ऑप्शन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। तो सोल्व इसी तरीके से करना है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये वाला तो स्टेप कर लेते हैं बट ये वाला भूल जाते हैं, ये नहीं करते हैं। इसको ये वाला क्यों करना है बच्चों, ये वाली कंडीशन क्यों लगानी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल दोनों साइड पे अलग अलग होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे, सर्कल सेम साइड पे भी हो सकते हैं अगर आपने सिर्फ ये लगाई तो। क्योंकि ये तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ लाइन और सर्कल का रिलेशन है, ये भी सिर्फ लाइन और सर्कल का रिलेशन है। बट ये क्या है, ये लाइन और दोनों सर्कल का रिलेशन, तीनों का रिलेशन साथ में है ये। क्योंकि देखो इसमें लाइन भी आ गई, दोनों सर्कल भी आ गए, और ये सिर्फ एक लाइन एक सर्कल, एक लाइन एक सर्कल। तो अगर आप सिर्फ ये लगाओगे तो इससे दोनों सर्कल सेम साइड पे भी हो सकते हैं। बट क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि लाइन जो है लाइज बिटवीन द 2 सर्कल्स। तो बिटवीन द 2 सर्कल्स तभी होगा जब सेंटर अपोजिट साइड पे होंगे, सेंटर अपोजिट साइड पे है तो ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, चले अगेन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है, ये आपका आंसर आया था, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इंटरसेप्ट ऑन कोड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट, कभी भी इंटरसेप्ट ऑन कोड की बात हो तो आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम आएगा जो मैंने पिछले सेशन में भी दिखाया था, उसमें भी हमने टिपिकल फॉर्म्स ऑफ सर्कल में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। ठीक है, तो सेम चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे जब इंटरसेप्ट ऑन कोड की बात हो रही होगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, सर्कल दिया है, लाइन दिया है, अरे बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है ये भी। चलो देखो क्या है, बस ये वाला डायग्राम का यूज करना है आपने और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर्कल तो दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, राइट। तो लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है बच्चों, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेंटर क्या हो गया बच्चों इसमें 0,0 और रेडियस हो गया r। ठीक है, अगेन वही वाला डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे आप, इस सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये तो r हो गया, इसको d मान लो, d बोले तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कोड अलोंग द लाइन इज r। अच्छा, लेंथ ऑफ द कोड मतलब कोड की लेंथ r दी है, r दिया है तो उसकी आधी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ कोड r दिया तो आधी होगी r/2। अगेन पाइथागोरस लगाएगी, बस पाइथागोरस से पहले आपको d निकालना होगा। d क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पॉइंट को लाइन में पुट किया, पॉइंट को लाइन में पुट किया तो क्या आ गया -3, 0,0 पुट करोगे ना, नीचे क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। ऊपर भी मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, पॉइंट को लाइन में पुट किया मतलब 0 -2 टाइम्स 0 -3, इसका क्या लेना आपने, मोड लेना है। तो d की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया √5। ठीक है, डन। अब आपने इसमें बस पाइथागोरस लगानी है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लिखते हैं, इसको मैं L/2 R/2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो r² = d² प्लस r² R/2 का स्क्वायर। बस यही काम करना है आपने और कुछ नहीं है। क्वेश्चन सोल्व। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। d² 9/5 हो गया, ये हो गया r² 4 हो गया। इसको आप इधर ले जाओ
ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 9/5। एलसीएम लिया तो 3r स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 9/5। ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, 9 से 3 बचेगा और 3 4 जा 12, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 12/5। आर स्क्वायर ही पूछा उन्होंने, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ऑप्शन डी। चले आगे, चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट ऑन कोड की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो अगेन सर्कल दिया है, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर कहां दिया है? ओरिजिन पे है। अब ये जो लाइन है अगेन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब कि ये कोड है। इन्होंने अब इसमें एक और लाइन दे दी। कोड कितनी कोड्स दी है? 2 कोड्स दी है, एक ये वाली एक ये वाली। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, दोनों कोड्स की जो स्लोप है वो सेम है। इसकी स्लोप भी -1 है और इसकी स्लोप भी निकालोगे तो क्या है? -1 है। तो डायग्राम क्या बनेगा बच्चों इसमें? ये आपका सर्कल है। ठीक है, दोनों कोड्स क्या है यहां पर? पैरेलल है। दोनों कोड्स क्या है यहां पर? पैरेलल है, इस तरीके से। ठीक है, डन है बच्चों। तो एक कोड को इन्होंने बोला है लाइन एल मान लेते हैं कोड को, ये पी क्यू है, ये इन्होंने पी क्यू बोला है और ये इन्होंने एम एन बोला है। मुझे कैसे पता चला? दोनों कोड्स पैरेलल है, दोनों की स्लोप सेम है। ठीक है, इसकी स्लोप निकालोगे तो -1 है, इसकी स्लोप भी -1 है। तो एक कोड की उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, एक कोड की उन्होंने इक्वेशन दी है और दूसरी कोड की उन्होंने लेंथ दी है। समझ गए ना डायग्राम? बिल्कुल, एक कोड की उन्होंने इक्वेशन दिया है, दूसरी कोड की उन्होंने लेंथ दिया है। यहां पर कहीं पर सेंटर होगा, जरूरी नहीं है सेंटर बीच में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या किया? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है सेंटर बीच में होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये D1 मान लो, इसको D2 मान लो, ये तो आपका R है और ये भी R है। ठीक है, सेंटर है 0,0। इसकी लेंथ दी हुई है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1। इसकी लेंथ दी नहीं हुई, वो अपन निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगी? इसको L मान लेते हैं। ठीक है, बट उसकी जरूरत पड़ेगी L की। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, L की जरूरत ही नहीं है, बट D निकालना है। आपको क्या निकालना है? दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि D1 प्लस D2 निकालना है। क्या निकालना है? D1 प्लस D2। तो D1 तो इजी है बच्चों। D1 कैसे निकालोगे? लाइन की इक्वेशन दी हुई है, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस, सेंटर क्या है? 0,0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। तो ये क्या आ गया बच्चों? 2/√2, डेट विल गिव यू √2। तो ये तो आ गया D1। D2 कैसे निकाल लोगे? पाइथागोरस से। तो R स्क्वायर इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेंथ 2 है ना, हाफ 1 हो गई। R स्क्वायर कितना है? √10, तो ये हो गया 10। R √10 है तो ये हो गया √10 हो गया प्लस 1, तो D2 का स्क्वायर आ गया बच्चों 9, तो D2 की वैल्यू आ गई 3। सॉरी, आ गया D1 D2। तो दोनों कोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? D क्या होगा? D होगा D1 प्लस D2। कितना आ गया यहाँ पर? 3 प्लस √2। ठीक है, बट अब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप फंस गए। तो अब इसमें हो क्या रहा है बच्चों? एक्चुअली इसमें जो दोनों कोड्स है ना वो एक साइड पे है। दो टाइप के डायग्राम बनेंगे। कैसे बनेंगे दो टाइप के डायग्राम? जब दोनों कोड्स एक साइड पे होंगी। ठीक है, D1 कितना है? √2 है। तो जब दोनों कोड्स एक साइड पे होंगी बच्चों, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालोगे तब क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1 और यू कैन से D2 माइनस D1, सो दैट विल गिव यू 3 माइनस √2। ठीक है, या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड कब होगा? जब कोड दोनों सेंटर के अपोजिट साइड्स पे होंगी। जब सेम साइड पे होगी तो डिस्टेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, D2 माइनस D1,
तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहां पर? ऑप्शन बी। क्लियर है? तो इसका D1 तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल गया, और ये D2 कैसे निकल गया? पाइथागोरस से निकल गया, क्योंकि इसमें mn की लेंथ दी थी, इसमें PQ की इक्वेशन दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 का क्वेश्चन था ये भी। चेक आउट दिस वन, ये भी बिल्कुल सेम डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर्कल दिया है, लाइन दी है, ठीक है। सर्कल दिया है, लाइन दी है, और क्या बोल रहा है? कोड ही है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ द कोड्स। अच्छा, कोड की लेंथ निकालनी है। सेंटर वही 0,0, रेडियस कितना है? 4 है। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस है 4, ये है सेंटर 0,0, इसको D मान लो और इसको लेंथ L मान लो। L/2 ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि टोटल लेंथ L है, इसको L/2 ले लिया, ठीक है। तो बस इसकी इक्वेशन दी हुई है लाइन की, तो पहले D निकाल लेते हैं। D क्या हो गया? D की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही सेम स्टेप्स है बच्चों। D की वैल्यू क्या हो गई? पॉइंट को लाइन में पुट किया, और नीचे क्या आ गया? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मोड। तो ये आ गया बच्चों n/√2। ये आ गई D की वैल्यू, ठीक है ना। n नेचुरल नंबर है, ये आ गया D। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो r का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ठीक है। R कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। D क्या आ गया यहाँ पे? n/, तो ये बन गया n²/2 प्लस L²/4, ठीक है। तो यहां से बच्चों L²/4 की वैल्यू आ गई 16 माइनस n²/2, ठीक है। इसको अगर प्रॉपर्ली लिखना है प्रॉपर्ली लिख लो, 32 माइनस n²/2 L²/4। तो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच्चों आपके पास L² कितना आ गया? L² की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 32 माइनस n²। चेक कीजिएगा, ठीक है। तो L कितना आ गया? L आ गया आपके पास √2 टाइम्स 32 माइनस n²। दैट्स इट, ये लेंथ आ गई। अब ऑब्वियस बात है लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 32 माइनस n² क्या होगा? ऑब्वियसली लेंथ डिफाइन होनी चाहिए ना, तो 32 माइनस n² क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 32 माइनस n² क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आपके पास n की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां से किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी? n की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, कि n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि n यहां पे वेरिएबल है ना, n नेचुरल नंबर है, बस इतना बोला है, n यहां पे वेरिएबल है। तो लेंथ ये इतनी आ गई, रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी लेंथ आएगी, तभी L डिफाइन होगा, ठीक है। तो वहां से मेरे पास 32 माइनस n² पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब पॉसिबल वैल्यूज देख लो, n को 1 पुट कर सकता हूं, 2 पुट कर सकता हूं, 3 भी पुट कर सकता हूं, 4 भी पुट कर सकता हूं, 5 भी पुट कर सकता हूं, 6 पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। 6 पुट करोगे तो 36 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या ही है n की? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 1 2 3 4 5। क्लियर है बच्चों? आपको क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ। तो आप यहीं से ही देख सकते हो, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बच्चों सारी वैल्यूज। अब निकाल लेते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L², पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L²। तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल आई है अपने पास? 5 चाहिए, 4 5, तब L² क्या आ जाएगा? तो एक बार n को 1 लिया, एक बार n को 2 लिया, एक बार n को 3 लिया, एक बार n को 4 लिया, एक बार n को 5 लिया, उस केस में L² की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। n की वैल्यूज कैसे पता चली? L की वैल्यू है जो रूट के अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सिंपल सी बात इतनी है बच्चों, ठीक है। अब देखो 1 को पुट किया तो ये बन गया 31, 31 इंटू 2,
ये बन गया 62, राइट। फिर n को आपने 2 पुट किया तो 4 आएगा, 4 आएगा तो कितना आ गया 2 इंटू 28, डेट विल गिव यू 56, राइट। फिर n को आपने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो 9 आएगा, 9 आ गया तो क्या बन गया ये 23, राइट। तो ये बन गया 46। फिर आपने 4 पुट किया तो 16 आ गया, 16 इंटू 2 डेट विल गिव यू 32। फिर आपने 5 पुट किया तो 22 माइनस 25 तो ये बन गया 7, तो ये आ गया 14। अब इन सब का क्या चाहिए आपको, सम चाहिए। इस सब का क्या चाहिए आपको, सम चाहिए। यही बोल रहे वो। तो सम क्या आ गया बच्चों, सम विल बी इक्वल टू, कर लो फटाफट से, 6 4 10, 6 4 10 तो 20 बन गया, 20 बन गया तो 6 4 10, 5 3 8 9 20 21, 210 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कीजिएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हो, ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, बस वही इसी डायग्राम का यूज किया, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने और कुछ नहीं है। यहां से आपने क्या किया, एल की वैल्यू निकाल ली, एल की वैल्यू निकाल ली, एल स्क्वायर आ गया। एल को लिख लो पहले, क्योंकि एल जब लिखोगे उसी से एन की पॉसिबल वैल्यूज आएगी, क्योंकि रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। वहां से एन की पॉसिबल वैल्यूज आ गई, वहां से एल निकाल लिया, सारों का सम ले लिया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अब इस सेशन का। ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। ये आता कैसे, उसी डायग्राम का यूज करके आता है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी बच्चों। सर्कल दिया है, सर्कल बोल रहा है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पहले तो पॉइंट पुट कर दो। लेट्स पुट 6,1 इन सर्कल। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 6,1 पुट किया तो क्या आ गया 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस 6 माइनस 19c इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए सही किया कैलकुलेशन। 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस 6 माइनस 19c, ठीक है। तो ये कितना बन गया बच्चों 30, ये बन गया 42 43, तो 12g प्लस 19c इज इक्वल टू 43 आ गया। डन। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन, किसके बीच में, जी और सी के बीच में, ठीक है। आपने क्या किया 6,1 पॉइंट पुट कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे बोल रहा है कि सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सेंटर क्या है इस सर्कल का, सेंटर है g, -3। सेंटर लिख लेते हैं एक बार। सेंटर क्या है इसका g, -3, राइट। सेंटर को अब इस लाइन में पुट कर दो। सेंटर को उठा के इस लाइन में पुट किया तो क्या आ गया बच्चों, g -2c इंटू -3 इज इक्वल टू 8। सो ये बन गया बच्चों g प्लस 6c इज इक्वल टू 8। तो यहां से बच्चों g की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 6c आ गई। g की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 6c, वो उठा के यहां पर पुट कर दो, इसको उठा के यहां पर पुट कर दो, ठीक है। पुट करोगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज g को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 16 96 माइनस 72c प्लस 19c इज इक्वल टू 43। तो ये कितना बन गया फाइनली बच्चों, 96 माइनस 43 इधर कर दो, और ये 19 सब्ट्रैक्ट किया आपने, 3 6 53, ठीक है। तो 53c इज इक्वल टू 96 में 43 गया, तो ये भी 53 आ गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई यहां से। तो कैलकुलेशन क्वेश्चन और कुछ नहीं है। c को 1 पुट कर दो तो यहां से आपके पास g आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हो गया, सर्कल आपने सोल्व कर लिया। बस ये किस लिए दिया था, सर्कल को सोल्व करने के लिए। ये दो इंफॉर्मेशन किस लिए दी थी आपको, सर्कल को सोल्व करने के लिए। पॉइंट पुट कर दिया, सेंटर पुट कर दिया, जी और सी की वैल्यू आ गई। चले आगे, डन है।
ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स इंटरसेप्ट, यही पूछा ना, लेंथ ऑफ सर्कल ऑन द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट है क्या ये इस कोड पे इंटरसेप्ट ही तो है, ये है क्या इंटरसेप्ट ऑन दी कोड, यहाँ पे कोड के एक्स एक्सिस, वहां पे कोड क्या है वाई एक्सिस। तो कोड ऑन एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। जी आ गया अपने पास, सी आ गया, आंसर आ गया। जी कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस सी, तो ये बन गया 2√3। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हुई है, 4 माइनस सी, ठीक है 2√23, 2√3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी या तो टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पे 2√3 आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसको कट कर लेना, 2√3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो यहां पर अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए बच्चों, मैं एक बार अभी आपको शो कर दूं। सबसे पहले अपन ने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, अपने ये 2 टॉपिक्स पहले कवर हो गए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, बाकी टिपिकल फॉर्म्स कवर हो गई थी। आज अपन ने ये टॉपिक्स कवर किए। पहले अपन ने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे पोजीशन ऑफ पॉइंट के भी। ठीक है, फिर अपन ने मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पढ़ा सर्कल से। इस पे बेस्ड बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, जो आज हमने सोल्व किए हैं। काफी टाइम भी लगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में, पूरी डिटेल में मैंने बताया है, एक एक स्टेप सोल्व किया है। फिर हमने पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ा, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट ऑन कोड पढ़ लिया। ठीक है, उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, माइलस्टोन आज का अचीव हो चुका है अपना, काफी टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करना अच्छे से, कॉपी नहीं करना कुछ भी। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर।